खर्चा करना है 1 रुपया, पर उसके 1 यानी कि 10 गुना रुपया खर्चा करते हैं। जैसे कि डीजे पर, हमें तो भाई डीजे मंगाना है, लड़कियों को मंगाना है, और एक दिन की, सिर्फ एक दिन की बात होती है, लाखों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं। सॉरी मैं नमस्कार, आज मैं इस मुद्दा पे बात करने वाला हूं कि लोग जो गरीब है, जो मिडिल क्लास की फैमिली है, वो गरीब ही क्यों रह जाते हैं यार? व्हाट इज द रीजन व्हाई दे विल नॉट ग्रोथ? व्हाई दे डू नॉट ग्रोथ? कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। पता है, अगर मैं मानूं तो अपने सोच की वजह से, थिंकिंग पावर की वजह से वो गरीब बनते हैं। गांव घर में क्या होता है कि पता है, वो गरीब है, मजदूर है, मजबूर भी है, लेकिन उसका शौक जो है बुलेट वाला ही रहेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ फॉर नोटिस। मिलाउड, ये बातें जो है ना नोटिस करने वाली है, और इसी के वजह से मुख्य रूप से ग्रामीण से लेकर चाहे सिटी क्यों न चला जाए, उसका स्तर नीचे ही रहता है, जबकि इस स्तर को उसको बढ़ाना चाहिए। पर बढ़ाया भी कैसे होगा? गाँव घर में कि देखा देखी बहुत करते हैं। उसके पास बाइक है, एक दिन मांगने गया, नहीं देगा तू, चलो जाके बाइक खरीद लिया। यही है सबसे बड़ा कमजोरी। अरे भाई, उतना एफोर्ड तुम नहीं कर सकते, फिर भी तुम जा रहे हो फाइनेंस पे। क्या तुम्हें फाइनेंस वाला छोड़ देगा क्या? बताइए, फाइनेंस वाला इनको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। गिरवी रख के, जो कि असली में पैसा सोना और चांदी है, जो कि करेंसी बदलता रहता है, लेकिन सोना चांदी बदलेंगे नहीं। ये अपना पौराणिक पूंजी है, इसको नहीं बदला जा सकता है। पहले ज़माने में भी सोना और चांदी का महत्व दिया जाता था, और आज भी दिया जाता है। जैसे कि मेरा काम है कि चलो, मैंने सोच के एक प्लान बना लिया कि मुझे इतना 500 रुपया इन्वेस्ट करना है। पर क्या करेंगे, 500 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, 2 मिनट पहले इनको कोई नहीं बताया, अरे यार तुम इतना जब 500 खर्च ही कर रहे हो तो यार 1000 रुपया लगा, 1500 रुपया में हो जाएगा, 1500 रुपया खर्च कर लो। तो वो क्या करेंगे, हाँ यार तू सही बोलता है, 1500 रुपया खर्च करना उचित ही बनता है। क्या हुआ? उसके पास 500 रुपया था, यानी कि 500 से 1000 रुपया था, लेकिन 1500 खर्चे में वो जा रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 2000 से 2500 रुपया एस्टिमेट उसको करना पड़ेगा। 2000-2500 एस्टिमेट करेगा, फिर इसके बाद वो आगे बढ़ेगा। दिस इज द पॉइंट। नोटिस कीजिए, इस बात को नोटिस कीजिए, और यहाँ से आपकी गरीबी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं कि अच्छे कपड़ा नहीं पहनना। अरे यार हम तो गरीब है, हम तो खरीद सकते ही नहीं खरीद सकते। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अच्छे कपड़ा और साफ़ सुथरा पहनने से सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, तो हम बहुत ही अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। लोगों से नहीं मिलना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अरे यार मेरे को तो अपने से मतलब है, मेरे को टेंशन नहीं है, किसी से नहीं मिलना है। मिलिए ना, नहीं मिलिए, निगेटिव लोगों से नहीं मिलिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, बुजुर्ग से मिलिए, जिनके पास ज्ञान हो, सुंदरता झलकता हो ज्ञान की, जो पावर हो, जो अपने ज़िंदगी में कुछ किया हो, उनसे मिलिए ना। आप उनसे मिलेंगे जो कभी ट्रेन चलाया ही नहीं, आप उनको जाएंगे ट्रेन के बारे में पूछने के लिए, तो बताएंगा है ना कि आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्लच गियर सब होता है, हैंडल भी होता है,
तो जाहिर सी बात है बताएगा आपको। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मजाक मत कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपना सोच को अपने पावर में रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए, उसको बदलने मत दीजिए। दूसरा क्या कर रहा उसको कंपेयर अपने आप से मत कीजिए। आप अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से मजबूत रहेंगे ना तो आपको कोई हिलाने वाला बंदा आपको नहीं रहेगा, समझे। आप बैंक जाते हो तो आपका काम नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान कैसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि लीगल हम कैसे उसको एक्शन ले सकते हैं। जब आप बैंक जाते हो और आप खड़े रहते हो, आपका काम नहीं होता है, आपको बोला जाता है कि सर्वर चला गया है। आपको पता है सर्वर एक उसका वो प्राइवेट सर्वर नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का सर्वर होता है और जल्दी लिंक फेल नहीं होता है। ये सब बहाने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, लेकिन आपको कुछ समय के लिए बुर्बक बना दिया जाता है। ये चीज़ कहाँ से आएगी? आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब आपको साइन करने के लिए बोलता है तो आप क्या बोलते हैं? मेरे को साइन नहीं आता है। अंगूठा ऐसे हाथ बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं अंगूठा? क्यों नहीं पढ़ते हैं? जब आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरा उम्र निकल गया। अरे भाई साहब, उम्र कुछ नहीं होता है। KFC ना 60 साल की उम्र में जनरल रिटायर होने के बाद भी 60 साल में करोड़ों अरबों का संपत्ति खड़ा कर दिया। कभी ये मत सोचिए कि मैं निकल गया अपनी उम्र से। ना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो सबसे पहले ज्ञान की कमी आप लोगों के पास, सबके पास होता है। जब कई गांव घर में शादी विवाह होती है, भारत में सबसे ज़्यादा अगर खर्च किया जाता है तो शादी पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जो कि ये फालतू है। उन लोगों के लिए फालतू है जो पैसा कमाना चाहता है, और जो नहीं कमाना चाहता है उनके लिए कोई फालतू नहीं है। सबसे पहले कि अक्सर विलेज एरिया में क्या होता है कि, या जो ऐसे बोले तो अशिक्षा के कारण शादी विवाह होती है तो खर्चा करना है 1 रुपया, पर उसके 1 यानी कि 10 गुना रुपया खर्चा करते हैं। जैसे कि डीजे पर, हमें तो भाई डीजे मंगाना है, लड़कियों को मंगाना है, और सिर्फ एक दिन की बात होती है और लाखों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, इन्वेस्ट उसको नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं खर्चा। आप अपने आमदनी को बढ़ाते नहीं है, खर्चा 10 से 50 गुना कर देते हैं, तो आप गरीब नहीं बनेंगे तो क्या अमीर बनेंगे? अमीर लोग सोचता है क्या करते हैं? गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, और यही उनका राज होता है। पहले ज़माना में सुना करते थे, जब हम बचपन थे तो बोला करते थे कि अगर ज़्यादा पैसा हो जाए तो पैसे को ना मिट्टी में गाड़ देना। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मिट्टी में गाड़ना होता क्या है। अब समझ में आया कि अच्छा, ज़मीन खरीद लो। तो ये लोग बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग जो होते हैं, बड़े पैसे वाले जो होते हैं, ये चीज़ करते हैं। कोई ऐसा चीज़ खरीदिए जिससे कि आपको पैसा आए, रेंटल पैसा आए, पैसिव इनकम आए। ये चीज कीजिए। आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ यानी कि 4, अगर 1 इनकम का सोर्स है तो 3 से 4 इनकम का सोर्स और भी बढ़ाना पड़ेगा, तब आप जाके अमीर बनेंगे। ऐसे नहीं बनता है, और एक दिन में ही नहीं बनता है कोई। बात यह होती है कि जब आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, हकीकत तो ये है कि इंसान ज़िंदगी भर सीखता ही रहता है, और जो सीखना छोड़ देता है वो ज़िंदगी का अंत भी उसी समय कर देता है। और हमें सीखते ही रहना चाहिए। हमें, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कभी कभी ऐसे बात कर देते हैं वो कि हमें
सीखने पर उनको, और जो उनके जो बातें होते हैं सुनने को हम मजबूर हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि बात ही ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन तो बहुत 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 ज़रूरी है। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, सिस्टम बकवास है, पूरे बकवास है। कभी ज़िंदगी में मैंने स्कूल पढ़ा, छोटा यानी 10+2 किया, फिर विश्वविद्यालय किया, कभी ये नहीं बताया कि पैसे को किस तरह से बढ़ाया जाए, इनकम कैसे कमाया जाए। मैंने कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन खाली सिर्फ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप बनो, ये बनो, वो बनो, रिच डैड बनो, प्रैक्टिकल तो बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। जबकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक प्रोफेसर से जब मैंने पूछा कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, अरे यार तुम क्या पढ़ोगे, सिर्फ लिखो। अरे मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ मैं? जब आप प्रोफेसर होके कुछ नहीं बताते मुझे तो मैं क्या लिखूँ? यही है हकीकत। इंडिया का सिस्टम, पढ़ाई का सिस्टम बकवास है। पता है पैसा कहाँ है? अगर पैसे की बात करें ना, 70% पैसे लीडर के पास है, और वो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगे। ये है हकीकत। दिस इज ट्रूथ ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशन ज़रूरी है। दूसरी बात, खर्चे को कम करके इनकम को बढ़ाना है। और पैसिव इनकम, जैसे कि पैसिव इनकम बोले तो क्या, जैसे कि आप एक काम करें, जैसे आपने एक गाड़ी लिया और उस गाड़ी को भाड़े पर लगा दिया, एक जगह ली, उसको घर बना के आपने रेंटल पे ले लिए। आप बोलेंगे मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, शादी विवाह होता है, शादी विवाह होगी, ठीक है। आप अपने बेटी के जो जेवर होते हैं या जो भी बाइक होते हैं, अगर उनके पास फैमिली में ऑलरेडी बाइक है तो आप बाइक मत दीजिए। उन पैसे को आप इन्वेस्ट बैंक में भी जमा नहीं करना है। गोल्ड खरीद दीजिए, सिल्वर खरीद दीजिए, उनके नाम से कहीं ज़मीन खरीद दीजिए। देखिए कैसे वो अमीर बनता है। आज है 2 रुपया का मालिक, कल 200 रुपया का मालिक बन जाएगा वो। ये है सच्चाई दोस्तों। और तीसरा बात ये है कि बोलना बहुत कम है। जी हाँ, तो जो आपको जितना ही काम है उतना ही बोलिए। ज़्यादा बोलने से बातें बढ़ती है और झगड़ा भी बढ़ता है। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि किसी के बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि इससे झगड़ा बढ़ते हैं। कोई बोलते हैं कि बातें से कुछ नहीं होती है, हम बोलते हैं कि बातें से विवाद हो जाता है, और विवाद से बहुत बड़ी बात हो जाती है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। ये नहीं करना है आपको। बुराई तो छोड़ ही देना है, सिर्फ अपने आप अच्छाई वाली बातें रखना है। और एक जो उच्च स्तरीय बुद्धि वाले हैं उनसे दोस्ती करनी है, और अच्छे अच्छे बातें विचार करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और पैसे को कैसे से कैसे, कहाँ से कहाँ यानी कि इन्वेस्ट करना है, और अच्छे से पैसे कैसे कमाया जाएगा उस पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। पांचवी बात, छठी बात ये भी है कि आपके परिवेश को भी बदलना पड़ेगा। अल्पाहारी गिरी त्यागी आपने सुना होगा, ये बात सच्चा है, सच्चाई है, इस बात में जान है। आपको घर त्यागना पड़ेगा। जब आप घर त्यागेंगे, आप इन्वायरमेंट, जब तक परिवेश नहीं चेंज करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। ये बात सच में सही है, 100% सही है। क्यों? आपका दिमाग टॉर्चर कर कर के विलेज एरिया में दिमाग खराब कर देता है, और ये बात सही है। आपको जो भी कुछ बनना है, जिस फील्ड में भी जाना है, आप जाइए ना। किसी फील्ड में पैसे की कमी नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं उस बात की, नहीं है कमी। बशर्ते कि आपको एक ही फील्ड में ज़्यादातर काम करना होगा। आप डर जाते हैं, हम भी डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, बस यहीं फंस जाते हैं। मान लीजिए कि आपके रास्ते में एक नाला आया, आप क्या बोले कि ओ यार कूद पाएंगे कि नहीं कूद पाएंगे। कोई पीछे से आया और वो कूद के चला गया, आप सोचते रह गए वो कूद लिया, तो आपको भी कूदना है, रुकना नहीं है। कहा जाता है कि झरनों की तरह हमें बहते चले जाना चाहिए। जो रुक जाता है वो तालाब बन जाता है, और जब तालाब का पानी जब रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन झरना का पानी कभी गंदा नहीं होता है। तो झरना से सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बस इतना ही बताना चाहेंगे। अगर ये बात थोड़ा भी आपको अच्छा लगा तो मैंने बोलूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एज यू लाइक।
यानी कि आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।